नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल बुक हील्स पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो आपको अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में शांति, सुकून और एक मकसद ढूंढने में मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है थिंक लाइक अ मंक, जिसे लिखा है जाने माने लाइफ कोच और पूर्व मंक जय शेट्टी ने। यह किताब कोई पुरानी धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि इसमें जय शेट्टी ने सिखाया है कि कैसे आप एक मंक की सोच और आदतें अपनाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बिना मंक बने। ये किताब हमें बताती है कि हमारी जिंदगी के 3 सबसे बड़े हिस्से हैं: छोड़ना, लेट गो, बढ़ना, ग्रो, और देना, गिव। पहला हिस्सा, छोड़ना, लेट गो। इसे समझने के लिए एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, आपका मन एक घर की तरह है। अगर आप अपने घर में बहुत सारा पुराना बेकार सामान, पुराना कूड़ा कबाड़ भरकर रखेंगे, तो क्या आप उस घर में आराम से रह पाएंगे? क्या वहां ताजगी और शांति होगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह, अगर हमारे मन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी, पुराने दुख, डर और अहंकार जैसी चीजें भरी होंगी, तो हम कभी भी असली शांति और खुशी नहीं पा सकते। छोड़ना, लेट गो, का मतलब चीजों को भूल जाना या उनसे भागना नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों को पहचानना जो अब आपके काम की नहीं है, और उन्हें अपने मन से निकाल देना। एक, नकारात्मकता को छोड़ें। लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। सबसे पहले हमें अपने मन से नकारात्मकता को निकालना होगा। जय शेट्टी हमें बताते हैं कि हम 3 तरह की भूमिकाएं निभाते हैं जो हमें नकारात्मक बनाती हैं। विक्टिम, शिकार। जब हम हर बात के लिए दूसरों को दोष देते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सोच हमें कमजोर बनाती है। अक्यूजर, आरोपी। जब हम दूसरों की गलतियों को हमेशा गिनते रहते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। किलर, नाशक। जब हम खुद को ही खत्म करते रहते हैं। हमारी नकारात्मकता हमें अंदर से मार देती है। छोड़ना का मतलब है इन तीनों भूमिकाओं को छोड़ना और यह स्वीकार करना कि आप ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। 2, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। नकारात्मकता सिर्फ हमारे मन के अंदर नहीं होती, बल्कि हमारे आसपास भी होती है। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारा मन हमारे आसपास के लोगों और माहौल से बहुत प्रभावित होता है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो शिकायत करते रहते हैं, गपशप करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। वह एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए उन लोगों को पहचानना सीखें जो आपके जीवन में जहर घोलते हैं, और उनसे दूरी बनाएं। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 3, डर और अहंकार को निकालें। रिमूव फियर एंड ईगो। डर हमें अक्सर अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम फेल हो गए तो क्या होगा, या हम अकेले रह गए तो क्या होगा। ये डर हमें कंफर्ट जोन में फंसाए रखता है। एक मंक की तरह सोचने के लिए आपको इस डर का सामना करना होगा और इसे छोड़ना होगा। इसी तरह ईगो भी हमारे रास्ते में आता है। अहंकार हमें दूसरों से बेहतर महसूस कराता है, हमें आलोचना, क्रिटिसिज्म स्वीकार करने से रोकता है और हमें सीखने से रोकता है। जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं, तो आप एक छात्र की तरह बन जाते हैं जो हर किसी से कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार होता है। 4, अतीत का बोझ और मोह छोड़ें। लेट गो ऑफ पास्ट पेन एंड अटैचमेंट। हम अक्सर अतीत की बुरी घटनाओं या उन लोगों से जुड़े रहते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। ये ऐसा है जैसे आप पीठ पर एक भारी बैग लेकर चल रहे हों। यह बैग आपके वर्तमान को भी प्रभावित करता है। छोड़ना का मतलब है उस बैग को उतार देना। इसका मतलब है माफ करना, दूसरों को भी और खुद को भी। जय शेट्टी कहते हैं कि हमें चीजों, लोगों और विचारों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। मोह ही हमारे दुख का कारण बनता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज बदलती है, और हमें भी उस बदलाव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। तो कैसे छोड़ें? सो हाउ टू लेट गो। छोड़ने के लिए सबसे जरूरी है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आप तब तक कुछ नहीं छोड़ सकते जब तक आप यह नहीं जानते कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसके लिए आप मेडिटेशन और जर्नलिंग जैसी चीजें कर सकते हैं।
अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना सीखें। ये एक आसान काम नहीं है, इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने मन से ये सारी चीजें निकाल देंगे, तभी आप अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे पाएंगे और बढ़ने, ग्रो के अगले पड़ाव के लिए तैयार होंगे। दूसरा हिस्सा, बढ़ना, ग्रो। जैसा कि हमने पिछले हिस्से में देखा, छोड़ना, लेट गो का मतलब था अपने मन से नकारात्मकता, डर और अहंकार जैसे कूड़े कबाड़ को बाहर निकालना। अब जब हमारा मन साफ हो चुका है, तो बारी आती है उसमें कुछ नया और अच्छा भरने की। इसे आप एक खाली बगीचे की तरह सोच सकते हैं। अब इसमें हमें अच्छे बीज बोने हैं और उसकी देखभाल करनी है, ताकि वह एक सुंदर बगीचा बन सके। पढ़ना इसी प्रक्रिया का नाम है। पढ़ना का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन का पर्पस ढूंढना। अपने मकसद को ढूंढें, फाइंड योर पर्पस। जय शेट्टी कहते हैं कि एक मंक अपनी जिंदगी बिना मकसद के नहीं जीता। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपके लिए भी अपने मकसद को जानना बहुत जरूरी है। मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा काम होता है जो आपको खुशी दे, दूसरों के काम आए और जिसे आप करते हुए अलाइंड महसूस करें। अपने मकसद को ढूंढने में मदद करने के लिए जय शेट्टी ने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है, जिसे 4S फ्रेमवर्क कहते हैं। S1 स्ट्रेंथ्स, ताकत। सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप किस चीज में अच्छे हैं। आपकी स्किल्स क्या हैं? लोग आपसे किस काम के लिए मदद मांगते हैं, उन बातों को लिखिए। S2 सर्विस, सेवा। आप अपनी ताकतों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कैसे कर सकते हैं? आप अपने ज्ञान, समय या स्किल्स से समाज के लिए क्या कर सकते हैं? एक मंक का जीवन सेवा से भरा होता है और यही चीज उन्हें सच्चा आनंद देती है। S3 स्टोरी, कहानी। आपकी जिंदगी की कहानी क्या है? आपके अनुभवों ने आपको क्या सिखाया है? आपकी जिंदगी की कौन सी मुश्किलों ने आपको दूसरों से अलग बनाया है? आपकी कहानी ही आपकी यूनिकनेस है। S4 सरप्राइज, आश्चर्य। क्या कुछ ऐसा है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह आपके जीवन का मकसद बन सकता है? अपनी जिज्ञासा को मौका दें। जब आप इन चारों बातों को एक साथ मिलाते हैं, तो आपको अपने मकसद की एक साफ तस्वीर मिल सकती है, जिसे जय शेट्टी दारमा भी कहते हैं। अपने मन को अनुशासित करें, डिसिप्लिन योर माइंड। मकसद ढूंढ लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड माइंड चाहिए। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे कंट्रोल नहीं किया, तो वह हमें कहीं भी ले जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन। मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करना और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना है। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन को फोकस्ड और शांत बनाता है। माइंडफुलनेस, इसका मतलब है हर पल में जीना। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। यह आपके मन को अतीत की चिंता और भविष्य के डर से बाहर निकालता है। अच्छी आदतें बनाएं, बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। जय शेट्टी कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। हमारी जिंदगी कोई एक बड़ा फैसला नहीं बदलता, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी दैनिक आदतें बदलती हैं। पहचान पर आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जय शेट्टी हमें सिखाते हैं कि हमें इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें क्या करना है, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमें कौन बनना है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि मैं रोज कसरत करूंगा, आप कहें कि मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, और हेल्थी पर्सन रोज कसरत करते हैं। जब आपकी आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। रोजमर्रा की आदतें। कुछ अच्छी आदतें जो आप अपना सकते हैं। हर सुबह उठकर कुछ मिनटों के लिए मेडिटेट करना। किसी ऐसी किताब को पढ़ना जो आपको कुछ नया सिखाती हो। रोज कम से कम 10 मिनट के लिए नेचर में समय बिताना। तीसरा हिस्सा, देना, गिव। हमने पहले दो हिस्सों में सीखा कि कैसे अपने मन को साफ करना है, लेट गो, और फिर अपने जीवन का मकसद और अच्छी आदतें बनानी है, ग्रो। लेकिन जय शेट्टी कहते हैं कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। एक मंक की जिंदगी सिर्फ
अपनी शांति के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होती है। देना इसी सोच का अंतिम चरण है। देने में ही है असली खुशी। ट्रू जॉय लाइज इन गिविंग। आजकल हम सोचते हैं कि खुशी तब मिलती है जब हम कुछ पाते हैं। हमें लगता है कि हमें जितना ज्यादा मिलेगा, हम उतने ही खुश होंगे। लेकिन जय शेट्टी इस सोच को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि सबसे गहरी और सच्ची खुशी हमें तब मिलती है जब हम कुछ देते हैं। ये एक प्राकृतिक नियम है। सोचिए, एक बहती हुई नदी अपने पानी से दूसरों को जीवन देती है, इसलिए वह खुद भी ताजी और साफ रहती है। वहीं एक रुका हुआ तालाब, जिसमें पानी आता तो है पर जाता नहीं, वो गंदा हो जाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम देना सीखते हैं तो हमारे अंदर की खुशी और भी बढ़ जाती है। मॉडर्न लाइफ में कैसे दें? हाउ टू गिव इन मॉडर्न लाइफ। देना का मतलब सिर्फ बड़ा दान करना या चैरिटी वर्क करना नहीं है। आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी शामिल कर सकते हैं। अपने मकसद से दें। जय शेट्टी कहते हैं कि आपको जो भी पर्पस मिला है, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें। अगर आपका मकसद लोगों को पढ़ाना है, तो आप अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांट कर दें। अगर आपका मकसद दूसरों को प्रेरित करना है, तो आप अपने पॉजिटिव थॉट्स को शेयर करके दें। आपका चैनल बुक हील्स भी एक तरह से देने का ही काम कर रहा है। आप किताबों के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। छोटी छोटी दयालुता, काइंडनेस दिखाएं। किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को एक जेन्युइन स्माइल देना या किसी की छोटी सी मदद करना, ये सब भी देने के तरीके हैं। ये छोटी छोटी चीजें हमारे कनेक्शंस को मजबूत बनाती हैं और हमें महसूस कराती हैं कि हम इस दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कृतज्ञता और जुड़ाव का एहसास, द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड कनेक्शन। जब आप दूसरों को कुछ देते हैं, तो आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से ही कितना कुछ है। यह एहसास आपको और भी ज्यादा ग्रेटफुल बनाता है। आप उन चीजों की कद्र करना सीख जाते हैं जो आपके पास हैं। देना हमें अपने ईगो से बाहर निकालता है और हमें दूसरों से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप देते हैं, तो आप सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करते, बल्कि खुद को भी एक बड़े मकसद से जोड़ लेते हैं। संक्षेप में, देना मंक की सोच का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का सच्चा अर्थ तब पूरा होता है जब हम अपने मकसद का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। यह शांति और खुशी पाने का सबसे निश्चित तरीका है। तो दोस्तों, आज हमने जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक ए मंक के जरिए जाना कि कैसे एक मंक की सोच को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में शांति और प्रपोज पा सकते हैं। हमने सीखा कि सबसे पहले हमें अपने मन से नकारात्मकता, डर और अहंकार को छोड़ना है, लेट गो। फिर हमें अपनी ताकतों और जुनून को पहचान कर अपने मकसद को बढ़ाना है, ग्रो। और आखिर में, हमें अपनी खुशी को दूसरों की सेवा करके पूरा करना है, गिव। ये किताब हमें सिखाती है कि आप मंक बनो या ना बनो, लेकिन मंक की तरह सोचना, थिंक लाइक अ मंक, सीखो। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में भी शांत, केंद्रित और खुश रह सकते हैं। आज की एक सबसे खास टिप, इस किताब का एक सबसे बड़ा सबक यह है कि अपने जीवन का पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, मैं किस चीज में अच्छा हूं और मैं उस चीज का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कैसे कर सकता हूं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और सेविस को एक साथ जोड़ते हैं, तो आपको अपने जीवन का असली मकसद मिल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस समय इस प्रेरणा की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप बुक हील्स पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि आप हमारी कोई भी नई और हीलिंग वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि थिंक लाइक अ मंक की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।